Hare Krishna, good morning and welcome all of you all for our seminar on real happiness, inner peace. What is real happiness and how we get inner peace? That's the topic. So this will be in Hindi because काफ़ी लोग हिंदी स्पीकिंग है यहाँ पे, तो मैं हिंदी में लेक्चर दूंगा. तो पहला चीज़ यहाँ पे हमको समझना है कि खुशी किसे कहते हैं. What is called as happiness? आवाज़ नहीं आ रहा है? नहीं आवाज़. Come on. हरी बोल. Is my voice clear now? सबको सुनाई दे रहा है? तो खुशी किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा क्या है? यस माता जी, खुशी किसे कहते हैं? What is happiness? आपको क्या लगता है? किसे खुशी किसे कहते हैं? What is happiness? When you call yourself happy, how are you? I'm happy, fine. So, what is that happiness? How do you define that happiness? What is the definition of happiness? What's the basic understanding of happiness? I tell you honestly, सच्ची बोलता हूँ, कई सारे लोगों को बेसिक चीज पता नहीं. अगर मैं किसी को पूछूं ना, आपका जीवन का लक्ष्य क्या है? What is your goal of life? Question. You're getting educated, you're doing big jobs, बड़े नौकरियां, बहुत पैसा कमा रहे हैं, but ज्ञान क्या है? So, इसको happiness, खुशी किसे कहते हैं? सवाल है या जवाब? आपके अंदर है? आपके अंदर है? सी, अगर हम कुछ कहते हैं तो उसको एक सही सपोर्ट होना चाहिए. राइट? नहीं तो कोई मतलब नहीं है. किताबी जवाब देके कोई मतलब नहीं. यस माता जी, किसे कहते हैं खुशी? सब चाहते हैं खुशी, बट किसी को बस नहीं है. कौन? क्या? भगवान की भक्ति. भगवान की भक्ति खुशी है. और सबको हेल्प करना, कोई प्रॉब्लम हो वो नहीं है खुशी. यस. जो अंत काल तक रहे. ओके, दैट इज टैंजिबल. ओके, एंड तक रहे वो खुशी है. ठीक है. और कुछ? यस, परवाना माता जी. सब कुछ अपनी लाइफ में अच्छा चल रहा है, सब फैमिली खुश है. सब फैमिली कुछ कभी हुआ है क्या? वो तो नहीं, बट आप नहीं. होगा भी नहीं. सब कुछ करने के बाद बेटा पूछेगा माँ को, तूने क्या किया मेरे लिए? बेटा जाके पापा को पूछेगा, पापा तूने मेरे लिए किया क्या? What have you done for me? I could have invested more money on mutual funds. You could have invested more money on something else. कम से कम एक अंधेरी में या बैंड्रा में एक दो घर लेके डाल देते तो आज मैं करोड़पति हो जाता था. So किसे खुशी कहेंगे? Yes, now she will answer. She is a bright student. बताइए फास्ट. हम उस चीज को ढूंढ रहे हैं जिसकी हमको परिभाषा नहीं पता. We don't know what happiness is, and we are trying to search for it. माता जी बताइए. For me, knowing Lord Krishna is good. Knowing Lord Krishna, that Google will tell you that. No, that You don't need to Google come cannot to me. tell You don't need to come to Google me. cannot tell you, sir. It's everyday experience that you make him. He makes you know that happiness has to be. What That is is good for me or what I like according to the extent of my knowledge. To the extent of your knowledge, okay, fine. Yes, ma'am. Knowledge change होने से सब change होता है. But खुशी क्या है? ज्ञान आने के बाद भी खुशी क्या है? अज्ञानता में भी खुशी क्या है? पहले ये तो जान लो. It's a mental concoction, but that means there is no happiness. It's just a mind which makes us feel happy. We are अरे असली हैप्पीनेस है, हमको पता नहीं है. हम वो चीज को ढूंढने निकले हैं जिसके बारे में हमको पता नहीं. लेट्स स्टार्ट विद अ स्मॉल स्टोरी. एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करते हैं. एक बार एक बूढ़ी औरत अपने घर के आंगन में कुछ ढूंढ रही थी. बुढ़िया ढूंढ रही थी तो एक छोटा सा लड़का आया वहां पे. क्या भैया क्या ढूंढ रही हो?
बेटा मेरा कान की बाली गिर गई, ढूंढ रही। तो अच्छा कान की बाली गिर गई और ढूंढ रहे हैं, चलो बताइए कैसा था? बस वो थोड़ा छोटा सा था और पीछे अच्छा खूबसूरत डिजाइन था आगे। अच्छा ठीक है। तो वो और बुढ़िया दोनों ने ढूंढा, आधा घंटा ढूंढा। फिर उसने एंड में पूछा, भैया आप जरा याद करो ना, ठीक से कहाँ गिराया था आपने आपके इसको बाली को, कहाँ गिराया था आपने, याद करो किधर आपने गिराया। तो बुढ़िया सोचने लगी है, बोली हाँ बेटा अब याद आया, 3 महीने पहले जब मैं दिल्ली की लाल किला देखने गई थी ना, वहां पे गिराया। तो लड़के को आया गुस्सा, 3 महीने पहले दिल्ली के लाल किले में गिराया है और यहां ढूंढ रही है घर के आंगन में। में साउंड लाइक ए जोक, बट यही हमारे जीवन की सच्चाई है। हम हर दूसरे दिन मॉल चले जाते हैं, थिएटर चले जाते हैं, होटल्स चले जाते हैं, क्या ढूंढने? क्या आपकी खुशी वहां खोई थी कि वहां ढूंढने से आपको मिलने वाली थी? सिंपल लॉजिक, कोई बड़ा मैंने कोई तर्क बड़ा कुछ नहीं बताया, सिंपल लॉजिक। क्या वाकई में आपने आपका खुशी वहां खोया था क्या, कि वहां जाके ढूंढने से मिलने वाला? बार बार हर बार हर टाइम जब जब मौका मिले, चलो ये संडे ये मॉल जाते हैं, ये वो संडे ये मॉल जाते हैं, या इधर जाके वो इस होटल में खा के आते हैं, उधर आज मैक्सिकन खाते हैं, चाइनीज खाते हैं, सुशी खाते हैं, ये वो दुनिया भर का सब खा लिया, दुनिया भर का सब घूम लिया, सब दुनिया भर का सब जगह देख लिया, मगर वापस आके वही ये होटल में खाते, नेक्स्ट टाइम वो होटल में ट्राई करेंगे। दैट मीन्स यू आर नॉट हैप्पी। सो प्लीज अंडरस्टैंड, खुशी एक ऐसी चीज है जिसकी परिभाषा हमको पता नहीं। वी आर नॉट अवेयर ऑफ द एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ खुशी। सो शास्त्र कहता है, आई डोंट वांट एनी टॉकिंग, प्लीज शांति रखिए सब। शास्त्र कहता है खुशी का मतलब क्या है। हमारा जीवन अक्सर दुख में जाता है, कोई ना कोई दुख, ये दुख वो दुख, कोई तन दुखी तो कोई धन दुखी तो कोई मन दुखी। Some people are having some relation problems, some are having financial problems, some are having health problem, some problem or the other, सबको प्रॉब्लम है मगर है। और जब उस प्रॉब्लम के दौरान अगर कोई गैप मिल जाता है, एक छोटा सा विराम जिसे कहते हैं, ये प्रॉब्लम नहीं रहता, उसी को हम खुशी मान के चलते हैं। कैसा मालूम ये दुनिया कैसी है? पुराने पिक्चरों में एक कॉमन टॉर्चर हुआ करता था, सताता था विलन, अपने आदमी को पानी में डुबाता था और वो छटपटा था, बाहर निकाला। कैसा लगा उसको? आनंद। चुप, वापस अंदर, वापस छटपटा रहा है, वापस निकाला, वापस, बस यही चलता है। एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग थ्रू आउट आवर लाइफ। जब हम लोग पढ़ते हैं, 5वीं कक्षा में पढ़ते थे, यही उम्मीद है कि भाई कब छुट्टियां आएगी, कब जाके खुशी मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगा। 5th स्टैंडर्ड तक पढ़ लिया, फाइनल एग्जाम देते, घर में आके लास्ट एग्जाम, बुक पटका, ये बटका, कुछ काम का नहीं था, वेस्ट, सब बाजू में रख दिया। 1 हफ्ता खेलेंगे, पिक्चर देखेंगे, जो भी है मस्ती, गांव जाएंगे, खाएंगे पिएंगे सब। और एक ये खुशी कितने दिन चलती है? 2 महीना। वंस योर दिस थिंग इज ओवर, खुशियां खत्म होने वाली है, अभी 2 दिन में वापस स्कूल शुरू होने वाली है। तब क्या होगा? अरे नया किताब, ठीक है, नया किताब को कवर पेज देख लेंगे, उसको कवर ओवर चढ़ा देंगे, यू हैव सम सोलस, ठीक है, अभी नया कुछ पढ़ने वाले। बट वापस वही रूटीन, वही वेट करते हैं कब शनिवार रविवार आएगा, छुट्टी आएगा, एंजॉय करेंगे बस। तो इसके लिए क्या कहा गया है? शास्त्र कहता है 2 खुशियों के 2 दुख के बीच में जो गैप है, उसी को हम सुख आज तक मानते हैं। Everyone who's working waits when I will have a break.
एंड दैट इज व्हाट वी कंसीडर एज हैप्पीनेस. खुशी की और एक फनी अंडरस्टैंडिंग, what may give happiness to one may not give happiness to other. किसी एक व्यक्ति को अगर खुशी मिल रही है एक चीज से, उस दूसरे व्यक्ति को नहीं मिलती. शायद प्रभु जी को मिठाई अच्छा लगता नहीं अच्छा, अगर इनके माता जी को अच्छा, अभी माता जी को अगर मैंने लड्डू पेड़ा खिला दिया, माता जी अरे प्रभु जी मजा आ गया, और प्रभु जी को अगर खिला दिया तो बोलेंगे नहीं प्रभु आज आपने हमको मिठाई खिला दिया, मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं है. So one person is happy with sweet, other person is not happy with sweet. Then what is the definition of happiness? सबको एक समान होना चाहिए, राइट? जो इसको सुख दे रहा है उसको भी सुख देना चाहिए. बट एक व्यक्ति को, किसी को घर में आज सुबह अगर मैया पूछेगी क्या खाना बनाओ, तो घर वाले में कोई बोलेगा आज भिंडी की सब्जी बनाओ, कोई बोलेगा आज आलू की बनाओ, ये पसंद वो पसंद. माँ परेशान, किसको खुश करो? सब्जी बनेगी एक, कोई बोल रहा है भिंडी की, तो कोई बोल रहा है आलू की, तो कोई मटर की, whatever it is choice. So that means what? It is not common to all. सभी के लिए एक खुशी. आप एक चीज से, जो चीजों में आप ढूंढ रहे हो, वो चीजों में खुशी अगर ढूंढते हो तो सब लोगों को एक ही खुशी नहीं मिलेगी. Then दूसरा चीज, Mataji, what is your favorite sweet? I don't like sweets. You don't like sweet. Now, what is your favorite thing you like to eat? Pasta. Pasta. That's nice. आजकल नया generation survives on pasta. So what about you? I like desserts. I like sweet food. Which? Anything specific? Your Chocolate cake. chocolate. So now suppose I give you one piece of chocolate cake to you. You love it? Yeah. What about another piece? I'll have it. Let's say 10 pieces. Maybe not. Maybe not. Maybe yes. If I'm very hungry, then I might have. No problem. No problem. What about the 15th piece? I'm full. Dil mange more, no? 20th piece. Please. I insist. Have it. You will say, एक और पीस अगर केक आपने मुझे दे दिया तो मैं वॉमिट करूँ. I can't take it. That means what? I mean, ये लोगों ने कॉमर्स पढ़ा हो, especially economics, they will understand. This is called as law of diminishing marginal utility, and this applies in happiness. हम लोग जिस चीज को ढूंढ रहे हैं, खुशी को ढूंढ रहे हैं, अगर आपको मैंने लड्डू खिलाया, पहला लड्डू अरे बढ़िया, दूसरा, तीसरा, बस हो गया, पेट भर गया, थोड़ा देर मन भर गया, और भरने के लिए जगह नहीं है. That means what? जो खुशी पहले पीस में जो आई, वो धीरे 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 करके, क्या इस खुशी को आप खुशी मानोगे? Will you consider this as happiness? That which gives you for a temporary time and then it reduces with time, and sometimes very fast. If the chocolate cake is sweet, you cannot take more than 3 pieces. Want to take about 5 pieces? You can't take more than 3rd piece. 3rd piece में बस हो गया. इसका नहीं. Then you need some tikha. Then you can have that. Even if you are hungry, you cannot eat it like that. So this is the problem. And last, खुशी वक्त के साथ बदलता है. फॉर एग्जाम्पल, अभी इतना दिन ठंडी था, व्हाट वाज पीपल एंजॉय? गरम चाय, हाँ, गरम चाय, गरम दूध, गरम गरम गरम. और यही अब गर्मी आने वाला, तो आप क्या पियोगे? आप लोग कोल्ड कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, हाँ, आइसक्रीम्स. और ये ठंडी में आइसक्रीम नहीं है, गर्मा गर्म हॉट कोको, हॉट चॉकलेट, मजा. सो व्हाट इज चेंजिंग? वो खुशी जो पहले आपको कोल्ड ड्रिंक में समर में मिल रही थी, वो आपको ठंडी में मिलेगी. सो ये कोई स्थिरता नहीं है. देयर इज नो बैलेंस. ये बार बार चेंज होता है, स्पेशली खासकर माताओं में. अभी एक फैशन चलता है साड़ीज में, ड्रेसेस में, ये ट्रेंडिंग है, वो कपड़े पहनते हैं.
फिर चेंजेस, ट्रेंड चेंजेस। क्यों? खुशी है तो पहन के बैठो ना। सो प्लीज अंडरस्टैंड, इट चेंजेस विद टाइम एंड इट चेंजेस विद प्लेस ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, आप थिएटर में बैठे, थिएटर में कौन सा रूम है सबसे ज्यादा महंगा है? Last recliners and all that, last. And same thing when you go for a drama, which row is costly? कोई कैलकुलेशन है, कोई दंडमार्क है? जब आप ड्रामा में जाते हो तो आपको आगे का रो चाहिए, और अगर आप पिक्चर में जा रहे हो पीछे का रो चाहिए। पिक्चर देखने आए हो, पहले रो में भी वही दिखने वाले जो आपको लास्ट रो में दिखने, कुछ चेंज नहीं होने वाला। यहीं जाके हम मार खाते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत जरूरी चीज, which Mataji loves jewelry? Let me see. Come on. Oh, very good. That's nice. I like people who are honest. True. बहुत कम लोगों में वो गट्स रहता है एक्सेप्ट करने, तो बाकी लोगों ने नहीं। मैं तो ऐसा तो इंटरेस्टेड नहीं, ऐसा तो है मगर ऐसा नहीं। That's general trend I have seen with ladies. So just imagine, Mataji, your husband gets you a nice 9 lakh diamond necklace. You love it? And what will you do in the very first instant when he comes and gives you? आपके हाथ में दिया तो आप पहले क्या करोगे? पहन के फिर देखोगे, आईने में देखोगे, फिर आपके फ्रेंड्स को फोटो निकाल के, वो नहीं करेंगे। और उसी दिन शाम को आपको सुबह गिफ्ट किया, और शाम को उसी दिन शाम को पार्टी। सीधी ऑब्वियस, यू विल वेयर दैट नेकलेस एंड गो। और जैसे आपने पार्टी में एंट्री किया ना, एंड योर नेम विधि को आके सामने से किसी उसकी फ्रेंड ने आके बोला, विधि वाओ यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, फैंटास्टिक, व्हाट इज दिस नेकलेस, कहां से लिया है नेकलेस, बहुत खूबसूरत लग रहा है, यू आर लुकिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड। कैसा लगेगा? पैसा वसूल है ना, पैसा वसूल। देन और एक फ्रेंड लेके आए, उसके हस्बैंड को खींच के लेके आए, देखो विधि के हस्बैंड ने क्या गिफ्ट दिया उसको, कितना बढ़िया नेकलेस पहनी है देखो, और तुम जो हो कुछ लेके नहीं देते हो मेरे लिए। हैप्पीनेस गोज ऑन शूटिंग अप, यू फील द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। एंड थोड़ी देर बाद एक और फ्रेंड आती है, एंड उसने बोला, क्या विधि कौन सा डिजाइन पहना है तू, बहुत पुराना है, बहुत ओल्ड है, इट इज आउटडेटेड, ये मेरी मासी ने कुछ 5 साल पहले पहना था ये डिजाइन, वही डिजाइन है यार, ये कहां से लिया तूने? अब कहां है आपका खुशी? गले पे वही लटक रहा है, वही नेकलेस लटक रहा है गले पे, बट नाउ वेयर इज योर हैप्पीनेस? सो व्हाट इज योर हैप्पीनेस एक्चुअली? कहां पे है वो खुशी? आपकी खुशी किस जगह पे है या किस परिस्थिति? दूसरे के जलन में हमको खुशी मिलती है, दैट इज नॉट हैप्पीनेस। वी कंसिडर एनवी एज हैप्पीनेस। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू ऑल हैव हर्ड दिस ओल्ड जिंगल ऑफ ओनिडा, नेबर्स एनवी ओनर्स प्राइड। मतलब दूसरे का जलन में ही आपको बढ़िया गाड़ी, बढ़िया नेकलेस, बढ़िया कपड़े, सब कुछ जो भी बढ़िया कहो आप, मोबाइल से लेके सब कुछ बढ़िया क्यों चाहिए? No. That's what I said. If you see your contentment, then why are you waiting for appreciation? Your contentment is not there. Where is the question of contentment? Where if you are contented, कोई आके बोले वाह या कोई बोले बेकार, in both stages you should be happy. गले में वही चेन लटक रहा है, मगर वही डायमंड्स है, वही सोना है, बट अब आपकी खुशी कहाँ गई जब किसी ने आपका
वाहवाही नहीं, if someone doesn't praise you, how do you feel? So where do you land up in? You land up in sadness. So your happiness is not dependent on you. क्या उसको happiness बोलेंगे जो दूसरों के क्या कह रहे हैं उनके it's dependent on others or at the beck and call of others. मतलब अगर उसने वाहवाही की तो मैं खुश, उसने वाहवाही नहीं की तो मैं नहीं खुश, तो क्या उसे आप असली सुख कहेंगे, हैप्पीनेस कहेंगे? एंड हम लोग सब उसी के पीछे भाग रहे हैं। रेस विच वी आर ट्राइंग टू रन, भागने की कोशिश कर रहे हैं, कभी ना कभी तो किसी के आगे में निकलूंगा। एंड द बेस्ट जोक क्या है ना, वी नेवर रन द रेस। अच्छा, लाइक फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, एवरीवन वर ऑब्सेस्ड, कुछ महीने पहले क्या वो अंबानी का लड़का आनंद का शादी हो, एवरीवन वाज बिजी। Where do you stand a chance? You can stand a chance in any way, financially at least. But still we were busy scrolling that. What is the purpose behind scrolling that? And when you compare, where do you compare? अगर आपने आपको आप अगर कंपेयर को हिंदी में क्या बोले? तुलना। अगर आपने तुलना करोगे, आप तुलना किससे करोगे? आपके पड़ोसी से या आपके रिश्तेदारों से। इसके आगे आप कोई तुलना नहीं कर सकते। योर पीयर्स, योर ऑफिस फ्रेंड्स, व्हाटएवर यू कॉल इट, योर ऑफिस लेवल या आपका रिलेटिव सर्कल और योर फ्रेंड्स, उनसे मैं आगे निकलना है मुझे, बस। दैट इज ओनली दिस। अगर आपके पड़ोसी ने या आपके दोस्त ने या आपके ऑफिस के कलीग ने कोई 15 लाख की गाड़ी ली, देन दिमाग में क्या चलता है? मेरे पास एटलीस्ट 16 लाख का गाड़ी। मेरे ऑफिस के कलीग ने आईफोन 15 या आईफोन 16 लिया है, तो कम से कम मेरे पास भी आईफोन 16 प्रो होना चाहिए। बाद में अगर आपको पता चले someone is having a better car, like Ambani, who is having and 20 cars, उसके साथ आपका कभी जलन होता है उससे? You know you can't reach that, because आपको पता है आप उस हद तक नहीं पहुंच सकते हो। ठीक है, बड़े लोगों के बड़े कहने बोल के निकलते, पर यही अगर आपको पड़ोसी ने लिया या आपके ऑफिस कलीग ने लिया, मेरे साथ ज्वाइन हो, आगे कैसे निकल गए? मैं भी नहीं छोड़ूंगा, मैं भी उसके पीछे जाके। That is happiness. You are all in a race. और वो दौड़ जो कोई काम का नहीं है, हम उससे इतना भी I always tell people go for what is that, bounce, कोई बाउंस हो गया है यहाँ से, कूदने जाते हैं ना, गेम खेलने जाते हैं, ट्रम्पोलिन पार्क और लैंड, किसके लिए? कसरत करने के लिए, ताकि मैं खुश हो जाऊँ। पैसा भी दो, पहला पैसा दो, कूदो, एंड देन आपको लगे हाँ खुश हो, आई गॉट हैप्पीनेस। ये बाकी लोग नहीं कूदे, मैं कूद के आ गया, और अगला दिन पूरा बॉडी it pains, so foolish, so it matters. And last but not the least, यहाँ पे कितने लोग मानते हैं कि खुशियां खरीदी जा सकती? कोई नहीं मानता, पक्का, पर कोशिश वही रहती है। मालूम है कि नहीं खरीदी जा सकती, फिर भी Amazon, इस दिवाली घर में खुशियां लेके आओ, जैसे मातम है घर पे, घर पे कोई मातम चल रहा है नहीं, घर पे खुशियां लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ। क्रेजी रैट रेस, फूलिश रेस, हर कोई तरीका ढूंढ रहा है खुश होने के लिए, और खुशी कहीं भी नहीं है।
बस मामला कहीं और गड़बड़ है। अगर मूवी में खुशी होता, अगर पिक्चर देखने जा रहे हो सब लोग, खुशी है, तो ब्रेक क्यों? चलते रहना चाहिए। हैप्पीनेस इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, फिर उसमें ब्रेक क्यों? सो प्लीज रिमेंबर, हम लोग के अंदर एक बहुत और एक खराब चीज है। ओके, लेट मी आस्क, यस माता जी, इन द पास्ट यू आर हैप्पी? Occasionally, yes. Occasion, but you are happy. Present, Midway, somewhere. and what are you expecting in the future? Realization of dreams. आधा जिंदगी खत्म हो गई। हाँ, पर वो ऐसे ही ड्रीम्स है जो near future में That means what? हमारा जब पास्ट एक उम्मीद में थे कि फ्यूचर सुधरेगा, उम्मीद से दुनिया कायम है ना। कभी ना कभी जाके मैं, हर कोई छोटा व्यापारी हो या बड़ा व्यापारी हो, क्या सोचता है, कभी ना कभी तो अंबानी के टक्कर में आ जाऊंगा। आता नहीं, पर उम्मीद जिंदा है। सो व्हाट डज दिस मीन? वी आर जस्ट होपिंग टू बी हैप्पी, वी आर नेवर हैप्पी। हम लोग कभी खुश नहीं थे। एक खुशी का एक आभास, एक समझ लेना कि मैं खुश हूं, ये सोच के हम लोग बैठे थे, कभी खुशी नहीं मिली। कारण कुछ भी, एज ए टोल्ड यू, कोई तन दुखी तो कोई धन दुखी तो कोई मन दुखी, पर कोई ना कोई एक दुख तो उस व्यक्ति को परेशान करेगा ही करेगा। और कभी भी खुश नहीं थे। अगर खुश थे तो उसको बेहतर कैसे कर सकते थे? खुश कैनॉट, हैप्पीनेस कैनॉट बी मेड better. People think I can make my happiness better. When you never got happiness, आपका खुशी नहीं मिली तो उसको बेहतर क्या खाक बनाओगे? And इस खुशी के चक्कर में ना हम सबसे बड़ा गलती क्या कर रहे हैं मालूम? अपना प्रेजेंट जो परिस्थिति है, आज का जो दिन है, उसको बिगाड़ रहे हैं। Yes, in search of happiness, we are slogging like donkeys so that in the future we will be happy. And in future, how will you be happy? By money. And by money I'm not going to get happiness. Two contradictory things are working at the same time. दो opposite चीज चल रही है। एक क्या बोल रहे हैं हम कि भाई पैसे से खुशी नहीं आ सकती, और पूरा दिन मेहनत किसके लिए करता, और पैसे से क्या एक दिन खुश होता। तो हमको knowingly we are fighting two opposite war in the mind, and that is a classic idiocy of ours. हमारी बेवकूफी का एक हद है। फॉर एग्जाम्पल, पुराना कहावत है, मतलब कहानी है, आप लोगों ने शायद स्कूल में पढ़ा होगा, बाप बेटा और गधा एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। किसने पढ़ा है? कितने लोगों ने पढ़ा है? बाकी कोई स्कूल नहीं है। अच्छा, नए स्कूल में, नए करिकुलम में नहीं है। ओके, क्या है कि एक बार बाप बेटा दोनों लेके अपने गधे को लेके दूसरे गांव जाते। तो दूसरे गांव जाने के पहले बीच में 2-4 गांव से गुजरना, गधे को लेके जा रहे हैं, बाप बेटा गधा तीनों चल के जा रहे हैं। कुछ दूर गए तो सब लोग ने, गांव वाले लोग ने बोला, देख क्या गधे लोग जा रहे हैं, गधा चल रहा है, बाप इतना जवान है, हट्टा कट्टा, बेटा इतना छोटा है, हमसे उस गधे के ऊपर बिठा देता, बच्चे भी जुल्म करता है। सो सुन लिया, सही बोल, बेटे को उठा के गधे पे बिठा दिया, चल रहा। दूसरा गांव आया, दूसरा गांव आते ही बोला, लोगों ने बोला, क्या जालिम बेटा है, बाप को चला रहा है, खुद गधे पे बैठा। बाप ने उसको उठा के ये गधे पे तीसरा क्या गधे लोग हैं, तीसरे गांव में रहते हैं, बाप ऊपर बैठा है, बेटा नीचे चल रहा है, बेटा इतना सा तो है, क्या फर्क पड़ता है, गोद में रख के बिठा देता था उसको, उठा के गोद में उठा के बिठा लिया, गधे ऊपर। चौथा गांव था ना, वहां पेटा वाले बैठे थे, पेटा अत्याचार, जानवर पे अत्याचार, हाँ? 2 जन बैठे हैं गधे पे, क्या थोड़ा भी वो लोग को दया माया नहीं है। मजा का बात क्या है ना, उनके लिए सब जानवर जानवर है, सिर्फ मछली, चिकन, बकरी, ये सब जानवर, वो सब सब्जी हो,
वो सब सब्जी वो खाएंगे, मगर कुत्ते पे अत्याचार नहीं होना चाहिए, गधे पे अत्याचार नहीं होना चाहिए, घोड़े पे अत्याचार नहीं, क्योंकि वो खा नहीं सकते हैं उसको। तो वो मतलब चिल्लाया, अरे क्या तुम लोग जालिम लोग हो, बच्चे गधे पे अत्याचार कर रहे हो, इतना समझ में नहीं आता। ये लोग डर गए, दोनों उतर गए, गधे को अंधे के लिए। दिस इज नॉट ए जोक, दिस इज व्हाट वी आर डूइंग डेली। हम रोज यही कर रहे हैं। आप आपका पसंद का मोबाइल भी ले लेते हैं, आपके पसंद के कपड़े भी ले लेते हैं। अगर आप कोई लेडीज दुकान में जाके कपड़ा लेते हो तो क्या पहले सोच क्या आती है दिमाग में? ये पहनने के बाद मेरे पड़ोसी, मेरे दोस्त, मेरे परिचय जो भी है वो क्या बोलेंगे इस कपड़े? आपने आपकी खुशी नहीं देखी। यू आर टेकिंग द व्यू पॉइंट्स ऑफ अदर्स, सो योर हैप्पीनेस इज डिपेंडेंट। एक्चुअली एक बेचार लाचार चीज को आपने हैप्पीनेस बना के रखा है, जो दूसरों के वाहवाही पे टिका हुआ है। If someone praises you, मैंने अच्छा किया, and someone doesn't praise you, बहुत दुखी हूं, इतना मेहनत करके किया, इतना मेहनत करके लेके आया और किसने वाहवाही नहीं दी, तो खुशी आप कहां ढूंढोगे? भौतिक दुनिया में इतना चीज खरीद लिया, गाड़ी, घर, बंगला, मोबाइल, यू नेम इट, अच्छे कपड़े, चप्पल से लेके शैम्पू तक सब ले लिया। महंगा महंगा शैम्पू, महंगा महंगा क्रीम, महंगा महंगा चप्पल, महंगा महंगा घड़ी, ड्रेस, ये वो सब, फिर भी खुश नहीं। प्रॉब्लम क्या है? The only reason why we are not getting happiness is because you do not have spiritual, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है इसके लिए। जिस दिन आप आध्यात्मिक ज्ञान लोगे, then you will understand what is the definition of happiness, or where is that happiness and where will I get it। और इस जो छोटा सा एक मोड़ है ना जीवन में, खुशी पाने के चक्कर में कई लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। They commit suicide also। और नाम क्या देते हैं? खुदकुशी। कौन सी खुशी है उसको? खुदकुशी करके आत्महत्या करते हैं। गधे हैं, सबसे बड़े गधे हैं। अपना जीवन का जो युद्ध होता है ना, हर कोई व्यक्ति को जीवन में एक युद्ध लड़ना रहता है। इसके लिए भगवत गीता ही सबसे बड़ा ग्रंथ है हम लोगों के लिए। रामायण, महाभारत और भगवत गीता, जो भगवत गीता तो महाभारत का ही अंग है, ये छोटा सा भाग है। उसमें क्या पता चलता है भाई? जीवन एक युद्ध है। अर्जुन युद्ध लड़ा, और किसके मार्गदर्शन में? भगवान के मार्गदर्शन। लोग अक्सर बोलते हैं, ब्रो ये वो भगवत गीता क्लास में नहीं आऊंगा ना मैं निकम्मा बन जाऊंगा। युद्ध के पहले अर्जुन बोला मुझे युद्ध नहीं लड़ना, वो शांत हो गए। निकम्मा कौन था? अब तब था क्या? तब वो युद्ध नहीं लड़ेगा, वो आदमी निकम्मा। जो युद्ध लड़ने को तैयार है वो है अकलमंद। और वो कब बना अकलमंद? जब उसने भगवत गीता। So what is happening is lack of spiritual knowledge, and this leads to all this concoction। ये सब हम लोग जो सोच के बैठे हैं ना, मेरे चप्पल लेने से खुशी मिलेगी, मोबाइल लेने से, कपड़े लेने से, गाड़ी लेने से, बंगला से, अच्छा लड़का पकड़ने से, अच्छा लड़की पकड़ने से, ये वो सब जो चल रहा है आज की दुनिया में, इट्स sheer madness। बेवकूफी है। बस एक गधा दौड़ रहा है, दूसरा गधा उसको देख पीछे ना, what is called in English herd mentality। One sheep goes, the other sheep follows। अब एक बकरी को एक जगह दिशा भेज दो, सब बकरियां उसके पीछे, कोई उसको कोई आपको बताने की जरूरत नहीं। पहला बकरी को खींच के लेके जाओ, बाकी सब बकरियां अपने आप। एंड दिस इज व्हाट वी ऑल सब हम लोग इसी तरह से हम लोग खुशियां ढूंढ रहे हैं, हम लोग हैप्पीनेस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और कहां से मिलेगा जब चीज वहां है ही नहीं? जैसे मैंने बताया, कहां खोई थी? किस मॉल में घुमाया था आपने खुशियां? किस थिएटर में घुमाया है? किस होटल में घुमाया आपने अपनी खुशी की? जाके बार बार वहां ढूंढ रहे हो, मिलने वाला नहीं है वहां पे, बार बार जाके ढूंढने में कुछ फायदा नहीं। सो
अगर हम शास्त्र की तरफ देखें, शास्त्र कहता है दो तरह की खुशियां हैं. वन इज हैप्पीनेस ऑफ द माइंड एंड हैप्पीनेस ऑफ द बॉडी. एग्जाम्पल, purchasing a car on the bed itself is also a happiness of its own. For example, इसको मैं विस्तार में बताता हूं. अगर आपने गाड़ी बुक की है या आपने ज्वेलरी बुक की, कल सुबह डिलीवरी मिलने वाला है हार का, या कल गाड़ी का डिलीवरी मिलने वाला है, आपने गाड़ी बुक किया है, या इवन मोबाइल्स भी आजकल प्री लॉन्च के पहले ही बुकिंग करते हैं ना आजकल, बुक्ड. एंड लेट्स से आपको आज मिलने वाला है सुबह 7 बजे, बहुत जल्दी हो जाए. आजकल की तुलना में मुझे 8 बजे खुलना पड़ता. 8 बजे मैंने आँख खोला, अरे 11 बजे मेरे दुकान पे जाना है, 11 बजे जाके मेरे को गाड़ी का डिलीवरी देना है, और मेरी नीले कलर की कार है, चमक रही है, लोग जल जाएंगे मेरी गाड़ी को देख के, एंड सब लोग बोलेंगे वाह क्या गाड़ी लिया तूने. कुछ हाथ में कुछ नहीं है, आप बिस्तर पे हो, यू आर नॉट एट गॉट अप, अभी तक आप उठ के दुकान में जाके गाड़ी लिया नहीं, पर फिर भी खुशी का अनुभव कैसे कर रहे हैं? बिस्तर में लेटे लेटे. चलो और 10-11 बजे आप नहा धो के निकल गए, पहुंच गए, गाड़ी लिया, गाड़ी का डिलीवरी लिया. जैसे ही गाड़ी का बाहर लेके निकल रहे थे, वहां एक पोस्टर लगाया, लॉन्चिंग न्यू, आपका एक गाड़ी का बेहतर मॉडल. आपने जो गाड़ी खरीदा है उसी गाड़ी का बेहतर मॉडल लगा हुआ है ना, लॉन्चिंग न्यू मेक विद AI, इंटरनेट, ये वो. कुछ काम का नहीं. कौन गाड़ी में बैठ के इंटरनेट चलाता है? कौन गाड़ी में बैठ के AI चलाता है? बट नो, दे हैव टू गिव एड्स लाइक दैट. So that's marketing. And then when they take the car out, देखते हाय 6 महीना और रुकता तो ये नया मॉडल. अरे सुबह 7 बजे 8 बजे तो आप बोल रहे थे वाह वाह आज मेरे को गाड़ी मिलेगी, सब लोग जलेंगे, और अभी बोल रहे अरे और 6 महीना रुक जाता तो और लेटेस्ट मॉडल. सो हम लोग बेसिकली ये जो सुख ढूंढ रहे हैं ना, इसमें 2 ही प्रकार है. सुख मन का ढूंढ रहे हैं जो मिलेगा ही, और तन का सुख जैसे मैंने बताया, अगर ये AC और मैंने 2 डिग्री और कम और 2 घंटा और रुकना पड़ा, सब लोग क्या बोलेंगे? प्रभु जी ठंडी लग रही है, आप AC बंद करो. जैसे बाहर से अंदर आया, हाँ कितना गर्म है बाहर, ठंडा लग रहा है. बट वही थोड़ी देर बाद, तो शरीर की खुशी स्थायी नहीं है. इट इज नॉट टेम्परेरी, इट्स नॉट परमानेंट, इट्स नॉट परमानेंट. सिमिलरली माइंड का हैप्पीनेस भी परमानेंट. तो शास्त्र से माइंड एंड बॉडी दोनों का हैप्पीनेस परमानेंट है. तो विच इज परमानेंट? कितने लोगों को पिक्चर देखना अच्छा लगता है? बी ऑनेस्ट. और बढ़िया. और पिक्चर जाएगा प्रोग्राम कैसे बनता था? अभी खासकर वर्किंग डे में तो और मजा आता है. बॉस को जरा टांग मार के जाने में आनंद ही आता है. हाँ, और वही अगर आप उस दिन बॉस ने आपको ज्यादा परेशान किया, घर वालों ने ज्यादा परेशान किया, तो हाउ यू गो फॉर अ मूवी? आप थिएटर में जाते हो, टिकट लेते हो, और फिर जो पूरा टेंशन है बॉस का, पत्नी का, पति का, जो भी जिसका जो टेंशन है उसको उठा के बाहर रख दिया. सब टेंशन उठा के बाहर रख दिया. फिर आप गए अंदर जाके आपने पिक्चर देखा, और पिक्चर में क्या देखा? अरे वो जो सास सता रही है ना, वो एक्चुअली वो पिक्चर वाली सास नहीं, मेरी असली सास. इसके लिए तो सीरियल देखते हैं. सीरियल देखने में क्या मजा? मैं तो अपनी सास को नहीं पीटा, पर वो हीरोइन देख बराबर पीट रही है, पीट और पीट. एंड हर कोई लड़की ये सोचती है वो हीरो के साथ हीरोइन नहीं नाची, मैं नाचू. और हर लड़का सोचता है ये वो हीरोइन के साथ हीरो नहीं नाचा, मैं नाचू. So you're in a world of illusion, fooling yourself. और जब
वो विलन, हाँ यही वो मेरा बॉस, कमीना बॉस, ये विलन है, पिटो। मैं नहीं पीट सकता, तू पीट, और दो पीट। सब होने के बाद, पिक्चर खत्म होने के बाद उसमें ब्रेक वेक ले लिया, कुछ खा लिया आपने, क्यों बाजू वाले ने खाया, सुगंध आ रहा है, आपने भी लेके खा लिया, ठीक है। ने ब्रेक खत्म हुआ, बाहर निकले आप, और क्या किए? वही टेंशन को उठा के वापस, और बाहर निकलने के बाद बॉस चेंज नहीं होने वाला, वही बॉस रहने वाला है, वही सासू माँ रहने वाली है, वही ससुर जी रहने वाले हैं, वही पति रहने वाला है, वही पत्नी रहने, कुछ भी चेंज नहीं हो। 3 घंटा आप बैठ के सोचे कि मैं खुश हूं। अगर मैंने किसी को बोला प्रभु आइए मंदिर आइए, क्लास में आइए, इट्स नो फन, देयर इज नो फन। जब भगवान का बुलावा आएगा मैं आऊंगा। क्या बोलेंगे? जब भगवान का बुलावा आएगा मैं आऊंगा। थिएटर में से कौन सा फोन कॉल आता है? होटल से कौन सा फोन कॉल आता है? हाँ, हम देखते हैं ना, ओ डेंजो में 20% ऑफ, 30% ऑफ, क्या है जोमेटो में, क्या नॉट डेंजो, जोमेटो स्विगी में ये ऑफ वो ऑफ। तो क्या बाप मर गया कि माँ मर गया? वो क्यों कर? एंड ही वांट्स टू गिव यू दिस, एंड ऊपर से ये आजकल क्लाउड किचन, ये किचन, वो किचन, रनिंग, किसके पीछे भाग रहे हैं हम? किसके लिए भाग रहे हैं? What do you want to achieve? एक ऐसा एक चाल चल रहा है जिसका कोई, और हर कोई रेस भगा रहा है। अच्छा तूने कहां से मंगाया? अच्छा फलाना होटल से, मैं उससे भी महंगा होटल से मंगाया, वो खुद दुखी है। तुमने मंगाया, हाँ चल रहा है, कैसा? क्यों? खाने के पहले फोटो निकालना ना, इंस्टाग्राम में डालने, खाना खाने के पहले फोटो निकाल के इंस्टाग्राम फेसबुक में डालना है। और कम से कम आई नो वन पर्सन, नो जोक्स, आई नो वन लेडी जो जैसे उसका माँ ने कुछ भी खाना दिया ना, उसका फोटो ले फेसबुक में डालेगी, और जब तक 50 लाइक नहीं मिलता है ना तो खाना नहीं खाए। ऐसे भी लोग हैं, मतलब कितना हम लोग खुशी के लिए डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। दैट्स माय पॉइंट। माय पॉइंट इज आवर हैप्पीनेस इज नॉट एज पर आवर से। आप चाहे घर का रंग जो लगाओ वो भी दूसरों के भरोसे पे या दूसरों के अभिप्राय से आपका घर का रंग भी तय करता है। दैट्स व्हाई बाय बिफोर बाइंग एनीथिंग व्हाई वी गो एंड आस्क फ्रेंड्स एंड अपना पीयर्स। द ओनली रीजन इज वो जो बोले वही लेना चाहिए, तो ही उनको अच्छा लगेगा, तो मैं खुश रहूंगा। In Bhagavad Gita 5.22 there is a very beautiful saying. किस तरह का खुशी आपके लिए फायदेमंद है? यही संस्पर्श जब होगा दुख योनि रेवते आदि अंतवंतः कौन्तेय न तेसु रमते बुधा। जो ये मन का खुशी हो या तन का खुशी हो, यही संस्पर्श जब होगा। भोग की वस्तु क्या है? लेट से एसी का हवा और आपका चमड़ा शरीर, ये जब दोनों मिलते हैं तभी आपको जाके खुशी का अनुभव हो रहा है, राइट? और लेट मी पुट इट दिस वे, आपको रसगुल्ला दिया तो आपने रसगुल्ले को हाथ पर रखा, आनंद मिल रहा है, खुशी मिल रहा है, क्योंकि आई गिव यू चॉकलेट केक। और जैसे मुंह में गया मजा। दैट मीन्स व्हाट? अनलेस द सेंस ऑर्गन डज नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद द सेंस ऑब्जेक्ट, यू कैन नॉट गेट दैट सो कॉल्ड मटेरियल हैप्पीनेस। जब तक आपके, समझो आप अगरबत्ती लगाया, बहुत अच्छा अगरबत्ती है, या सेंट परफ्यूम लगाया, और आपका नाक बंद है सर्दी की वजह से, कुछ नहीं जा रहा है, पता भी नहीं क्या सेंट डाला किसी ने, नाक खुला है तो आपको एंजॉय हो रहा है, दैट्स आई एम गेटिंग अ स्मेल, नाइस स्मेल, प्लेजेंट स्मेल। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस? जब तक इंद्रिय वस्तु, द ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस एंड द सेंसेस कम इन कॉन्टैक्ट, जैसे रसगुल्ला और जीभा, ये दोनों का कॉन्टैक्ट नहीं होते, तब तक आपको खुशी नहीं मिलती।
और ये चीज को हम सोचते हैं यही संस्पर्श जब होगा, बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? दुख योनि रेवते। इस खुशी के चक्कर में हम लोग उल्टा और दुखी हो रहे। एक्सपेक्टेशन लीड्स टू सैडनेस। सिंपल अंडरस्टैंडिंग में देता हूं। हम एक्सपेक्ट करते हैं, हम सोचते हैं हमेशा कि मैं खुश हो जाऊं। लेट्स से छोटा बच्चा है, पिताजी ऑफिस से आए, बाहर से आया, या मम्मी बाहर से आई, क्या तुम बड़े हो तो भी एक्सपेक्टेशन तो होता है ना, मम्मी ने कुछ लेके आया होगा, पापा ने कुछ लेके आया होगा। एंड जब बच्चा को पता चलता है मम्मी ने कुछ लेके नहीं आया, या मम्मी ने कुछ छोटा सा चीज लाया, एक्सपेक्टेशन क्या था? मम्मी कुछ बड़ा लेके आएगी, मेरा फेवरेट चॉकलेट केक लेके आएगी, या चॉकलेट बिस्किट लेके आएगी, या कुछ भी। एंड द मदर डजंट गेट और द फादर डजंट गेट। हाउ मेनी टाइम्स हम लोगों के साथ क्या थोड़ा दुख का एहसास नहीं हुआ? क्यों? We expect things to happen. ऐसा हम लोग अक्सर झगड़ा में बोलते हैं ना, I never expected you to do like this or behave like this or act like this. क्यों बोलते हैं बार बार? इसके लिए बोलते हैं, हम सोचते हैं कि ऐसा होगा, हमारी इच्छा के हिसाब से होगा, और हमारी इच्छा के हिसाब से कभी जीवन में होता नहीं। और उसके पीछे भी भगवान की कृपा है। ये लोग समझते हैं, भगवान जाके भगवान को कोसेंगे, इतना मंदिर का चक्कर काट रहा हूं फिर भी तूने मुझे दिया नहीं। जो दिया उसको कभी एहसान माना? आपको हेल्दी रखा है तो समझ लो भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। सो दिस वर्स इज, यही संस्पर्श जब होगा दुख योनि रेवते आदि अंतवंत कौन्तेय न तेसु रमते बुधा। जो व्यक्ति उन चीजों में सुख ढूंढता है जिसका एक आदि है और एक अंत है, आदि मीन्स बिगिनिंग एंड एंड, उसमें जो सुख ढूंढता है वो अकलमंद व्यक्ति उसके पीछे नहीं जाएगा, क्योंकि जो इसका आदि है और जिसका अंत है वो एंड में दुखी देगा। तो इसको समझने के लिए सिंपल वही केक वाला एग्जाम्पल, आदि वेरी नाइस, बट आफ्टर द फिफ्थ पीस अंत खत्म होता है। तो ऐसा सुख में अकलमंद व्यक्ति नहीं जाएगा। दिस इज व्हाट शास्त्र सेज, भगवद गीता सेज। An intelligent person will not partake enjoyment in such type of happiness. Because एक तो चीज जब केक और मतलब मेरा पसंद का केक मेरे जीवा में लगता है तब आनंद मिलता है। आनंद तो ऑलवेज आई शुड बी ऑलवेज इन ब्लिस। हम लोग सब उस चीज को छोड़ के हम लोग एक खुशी को ढूंढते। आज बड़ा आनंद आया, आमरस खाया, आज रात को चॉकलेट केक खाऊंगा। What is this? A connection of a senses with the sense object. आज शाम को पिक्चर देखूंगा, आज शाम को मैं जाके होटल में खाना खा के आऊंगा, आज शाम को होटल में जाके खाना खाऊंगा। ये सब हम जो सोच रहे हैं, दिस इज नथिंग बट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लीजिंग द सेंसेस विल गिव अस हैप्पीनेस। एंड यही हमने बचपन से यही सीखा है, हमारे इंद्रियों को खुशी देते 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 हम लोग थक चुके हैं, बट फिर भी दिल मांगे मोर, थोड़ा और कोशिश कर रहे हैं। शायद बाय द वे आप लोगों में से लेट्स से इफ समवन इज अराउंड 40 years whose maths is good, कौन कैलकुलेशन में अच्छा है यहाँ पे? किसकी गणित अच्छी है? हिंदी किसकी अच्छी है? तो कैलकुलेशन इज गुड ना, कैलकुलेट फर्स्ट राइट, ट्रेस ट्राई मतलब नथिंग बिग रॉकेट कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन। आदमी अक्सर 1 किलो एट ए टाइम खाता है, एक वक्त 1 किलो खाता है, तो दिन का 1 किलो, ओके 1 किलो दिन का एवरेज आदमी घटक सकता है। तो कम भी खाते हैं तो ज्यादा भी खाते हैं, एवरेज 1 किलो पकड़। 50 साल की उम्र में पहला 5 साल निकाल देते हैं, ठीक है, पहला 5 साल तो कुछ खास खाता नहीं है, तो 45 years, so 55 years में से 45 years मतलब 50 साल ले लो, तो आपको अगर 1 किलो के हिसाब से 1 साल में कितना हुआ? 365 kilos into 10 years into 50 years कितना टन होगा? 18,000। तो how many tons you have eaten? 18 tons of food at the age of 50. At the age of 55 you have eaten 18 tons of food. We all have eaten. हम सब ने खाया, कोई 10 रोटी खाने वाला भी है, वो बात अलग है, बट एवरेज में बोल रहा हूँ।
उस 55 साल की उम्र के आदमी को आप जाके पूछो, क्या तेरा पेट भर गया, तेरा मन भर गया? 18 टन खाना सब लोगों ने खाया जाने अनजाने। किसी ने 15 टन खाया होगा, किसी ने 18 टन खाया। इतना टन खाने के बाद भी मन भरा? अब और खाने की इच्छा खत्म हो गई? 18 टन खा लिया। 18 टन बोला तो कितना कंटेनर्स हुआ? हाउ मेनी कंटेनर्स ऑफ फूड यू हैव ईटन? उसमें क्या क्या नहीं खाया? साउथ इंडियन, मैक्सिकन, अमेरिकन, चाइनीज, गुजराती, मराठी, जो दुनिया में शायद ही कोई आइटम रहेगा जो हमने 50 साल में छोड़ दिया हो अपने लिए। सब खा के, हाँ, ये सब खाने के बाद एंड में हमको क्या लगता है? कुछ नहीं खाया। अगला हफ्ता अच्छा होटल में जाना, अगला हफ्ता अच्छा होटल में जाके दबा के। दिस इज द प्रॉब्लम एंड दैट इज वाई शास्त्र से अक्लमंद व्यक्ति ऐसे खुशियों के पीछे नहीं जाएगा जिसका आदि है और जिसका अंत है। मूवी का आदि है, अंत है। सीरियल का आदि है, अंत है। सीरियल स्टार्ट्स, सीरियल एंड्स। मूवी स्टार्ट्स, मूवी एंड्स। योर फूड स्टार्ट्स, योर फूड एंड्स। तो क्या आपका असली खुशी किसमें है? तो सर लाइफ में भी खुशी नहीं होना चाहिए ना, लाइफ भी तो स्टार्ट होकर एंड होता है। वही तो बोल रहा हूँ। यू आर वेरी एडवांस्ड। So when are you surrendering all your board organizations and everything? You can start with your mobile right away. Understand. Yes, understand. We are midway the lecture. अभी और 20 मिनट है। और क्लाइमैक्स, पिक्चर का क्लाइमैक्स एंड में आता, स्टार्टिंग में नहीं आता। So भगवान कहते हैं भगवद गीता में, एक अक्लमंद व्यक्ति इन खुशियों के पीछे नहीं भागना चाहिए। इसके पीछे कारण क्या है? मान लिया, चलो जिसका स्टार्टिंग है उसका अंत है। सीरियल खत्म होता है, स्टार्ट होता है, खत्म होता है। पिक्चर स्टार्ट होता है, खत्म होता है। होटल में खाना खत्म चालू होता है, खत्म होता है। हमारा जो भी खुशियां हम लोग सो कॉल्ड कहते हैं, उसका स्टार्टिंग और एंड है। इसकी खुशी में मैं नहीं जाता हूं। चलो मैं अक्लमंद हूं, मैंने भगवान की बात मान ली, तो करना क्या है? क्यों ये ऐसा भगवान ने क्यों बोला है? सो प्लीज अंडरस्टैंड, वी आर अ सोल। वी आर अ सोल। हम आत्मा है। यहां पे कोई है जो अग्री नहीं करता है आत्मा नहीं है बोलिए? आई कैन एक्सप्लेन दैट्स व्हाई। किसी को शक हो, आई एम नॉट अ सोल, आई एम अ बॉडी, आई एम XYZ। हम आत्मा है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस, द स्मॉल illustration. Yeah. Let's say बॉडी, जो इंद्रियां हैं वो कहां पे है? बॉडी में। तो यहां का हैप्पीनेस आप ढूंढ रहे हो। और दूसरा है सोल, जो अभी आया, अभी समझ में आया, आई एम ए सोल। इसको क्या खुराक खिलाया इतना साल? यहां 18 टन खा के बैठे हो। 18 tons you have eaten, and what have you fed this soul? और हम लोग सब चाहते हैं कि हैप्पी रहे। शरीर को कितना भी खिलाओ, कितना भी आपका क्या बोलते हैं, पाव भाजी और सुशी सब खिलाओ, एंड में अगला दिन सुबह नीचे, डाउन द फ्लश। सो इट इज, एंड यू नो द बेस्ट पार्ट, शायद किसी ने सोचा भी या समझा नहीं रहेगा। दिस बॉडी हैज बीन मेड, ऐसा बनाया है शरीर को, कोई भी ग्रॉस या स्थूल चीज को शरीर भी नहीं लेता। आपका शरीर भी सटल यानी कि सूक्ष्म चीजों को लेता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका विटामिन ए, विटामिन डी, जो भी है, जितना विटामिन है, लेता क्या है? शरीर। और पूरा आपका जो भी आपने खाया हो,
उसमें से सिर्फ उसका काम का चीज लेके बाकी पूरा फेंक देता। दिस इज व्हाट द बॉडी डज। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस? बॉडी ऑल्सो इज नॉट gross, it is also taking only subtle things। अच्छा, सोल को क्या आप खिलाओगे? पाव भाजी खिलाओगे, क्या खिलाओगे? और सोल को खिलाने का तरीका, लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जाम्पल। लेट्स से मिस्टर साई कृष्ण गोज टू, गाड़ी लेके निकलते हैं घर से, बोलते हैं मुझे पहले गाड़ी को मैं पेट्रोल भरा दूं। तो पेट्रोल पंप में जाते हैं, पेट्रोल पंप वाला गाड़ी खोलता है, साहब गाड़ी का ये खोलो। उसने पेट्रोल पंप का टंकी खोला, टंकी फुल कर, ठीक है, फुल कर, बंद कर दिया। साहब मुंह खोलो। वो पेट्रोल पंप वाला क्या बोलता है, साहब मुंह खोलो। तो क्यों? आपको मुंह में पेट्रोल डालता हूँ, एक 5 लीटर फ्री है। अच्छा, साई कृष्ण चिल्लाएगा, पागल, मैं तो रोटी सब्जी दाल चावल चाइनीज वाइनीज सब खाता हूँ, मैं कभी पेट्रोल नहीं पीता। गाड़ी लेके आ गए रेस्टोरेंट में, मंगाया 2-4 आइटम मंगाया, सब आ गया आइटम। फिर वेटर आया, सब गाड़ी का चाबी दो। क्या करेगा? नहीं, वो आपको गाड़ी के लिए दाल का पानी भी है उसमें, थोड़ा डाल देता हूँ गाड़ी में। पागल, मेरा गाड़ी पेट्रोल में चलता है, दाल में नहीं चलता। It's not a joke. This is what we are doing. हमने आज तक जीवन में जितना भी Amazon और Flipkart से मंगाया ना, वो only for the body. What have you ordered for the soul? ये खुश नहीं है, इसको हम चमका रहे हैं, बेहतरीन खिला रहे हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया जाता है, समझो एक पक्षी को लेके आया, एक लेट्स से तोता, बढ़िया सा पिंजरा बनाया सोने का, हीरे जड़े हुए, एकदम बढ़िया, प्लैटिनम गोल्ड ये वो रूबीज पर्ल सब लगा के आपने पिंजरा बनाया। और उस पक्षी जो अंदर बैठा है ना, उसको कभी खाना नहीं खिलाया, उसको कभी नहीं खिलाया। क्या होगा उस पक्षी का हाल? जो पक्षी रिक्वायरिंग है नाइस गोल्डन पिंजरा, लोखंड का पिंजरा भी चलेगा, पर क्या जरूरी है उसको टाइम टू टाइम फूड मिलना चाहिए। कभी नहीं खिलाया। 50 साल में किसने, जो भी उम्र में हो कोई भी व्यक्ति, क्या खिलाया उस आत्मा को? खिलाया सिर्फ शरीर। अब चाहिए हमको किसको खिलाना है? सोल रिक्वायर्स फीडिंग। एंड जिस दिन ये सोल आत्मा को खाना मिलेगा, उस दिन समझ लो आप खुशी का अनुभव कर सकते हैं। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। सो वी हैव बीन सर्चिंग हैप्पीनेस इन द रॉन्ग प्लेस। गलत जगह पे हम खुशियां ढूंढते रहे। हम लोग ने आज तक जीवन का लक्ष्य भी नहीं समझा, और पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ अर्लियर लाइफ इज स्टॉपिंग अस फ्रॉम गेटिंग हैप्पीनेस। व्हाई? वी आर ए सोल। भगवद गीता में क्या कहा गया है? नैनम जिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चक्रेवदंती अको न सौस्यति मारुतः। भगवान कहते हैं ये आत्मा कभी बढ़ती नहीं, जलती नहीं, कटती नहीं, बहती नहीं, कुछ भी नहीं होता। आत्मा रिमेन्स द सेम। बट क्या होता है? जैसे शरीर का अंत हो गया, वो जाके दूसरा शरीर ले लेता है। आप इस शरीर को जलाते हो जिसमें आपने बढ़िया सा लोशन, क्रीम, आपका बढ़िया बढ़िया क्या बोलते हैं बोटॉक्स एंड हेयर ट्रीटमेंट जो भी आपने किया, वो सब किया हुआ एंड में भस्म होने वाला है, उसमें भस्म। मगर आत्मा को जो आगे जाने वाला है, इसका तो शरीर का सफर कभी ना कभी जाके खत्म होने वाला है, और आत्मा का सफर खत्म नहीं हो रहा है। वो आके दूसरा शरीर में जाएगा, आदत से मजबूर। गए जन्म में भी कुछ समझ में नहीं आया, दिमाग वही चल रहा है अभी भी। गए जन्म में शायद मैं खुश नहीं रहूंगा, ये जन्म में खुश हो जाऊंगा, चलो ये जन्म की गाड़ी ले लेता हूँ, ये जन्म की बीवी ले लेता हूँ, ये जन्म का पति पकड़ लेता हूँ, ये जन्म के बच्चे आएंगे। हर जन्म में हमको बीवी, बच्चे, पति, पत्नी सब। कोई फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है ना। आजकल लोग शादियों में इतना धूम मचा के रखे हैं।
अरे बाबा आज तक कितने युगों में शादी हुई है और आगे कितने जन्मों में होने वाली है। जब तक तुम ये जीवन और मरण के बाहर नहीं निकलोगे तब तक हर जन्म में आपका कोई ना कोई लड़का मिलेगा, एक लड़की मिलेगी। कभी आपका शरीर मनुष्य का मतलब एक लड़के का होगा या कभी आपका ही शरीर एक औरत का होगा। सो प्लीज अंडरस्टैंड, हैप्पीनेस वुड बी बॉर्न। अच्छा, दूसरा लोग अक्सर लोग भक्ति में आके कहते हैं अच्छे कर्म करो, डू गुड, थिंक पॉजिटिव एंड डू गुड। ये दोनों चीज काम के लिए। अच्छे कर्म करोगे, आप किस चीज को अच्छा कर्म बोल सकते हो? किस लोग आपके लिए अच्छा कर्म क्या है? किसी मदद करना, बस प्रसन्न होना। किसी को मदद करना। किस कौन से आपके लिए अच्छा कर्म क्या है? कोई सोचा नहीं सकता। प्रभु सेवा। हाँ, मेरे लिए तो प्रभु सेवा। क्या मतलब वो अच्छा कर्म है। जो मुझे अच्छा, मुझे जैसे लगे गौ सेवा हो, प्रभु सेवा, मुझे वो अच्छा करना। See, I'll tell you one thing. Mental concoction of your own, if you are doing something, it is very dangerous. No, but So, for example, I'll give you an example. Suppose आपको बुखार आ गया, मन बोलता है, आपका दिमाग बोल रहा है, no worry, थोड़ा सा हल्का सा फीवर है, let's take one Crocin. या आपका दिमाग ने बोला नहीं, I think I am having typhoid, I am having malaria. You start the treatment also. उस हिसाब से खाना और बीमारी कुछ और। Is it going to give you the right result? So what do? You go to a doctor. Similarly, in life, everything you have to ask the corresponding person for that. If you do your own mental concoction, you will land up 99% making a blunder. One time fluke में लग जाएगा, every time fluke नहीं, will not work. You have to ask a proper person of the field to guide you. उस क्षेत्र में जो व्यक्ति है उसके बारे में, जैसा आपका बीमारी हो गई तो आपको डॉक्टर के पास जाना है, कोई लीगल प्रॉब्लम है तो वकील के पास जाना है, कोई कमर्शियल प्रॉब्लम है अकाउंट्स में अपना इनकम टैक्स का तो गो टू सीए। और जब आध्यात्मिक प्रॉब्लम होती है लोग गुरु के पास नहीं। I've seen that. लोगों के अंदर ये बड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नहीं है, फेथ नहीं है पहले जैसे। फेथ, अच्छा, वेरी नाइस क्वेश्चन। पहले जैसा फेथ नहीं, वेरी परफेक्टली आंसर्ड। आजकल लोग बोल रहे हैं गुरु कौन सा असली है नकली है आपको पता नहीं है। माता जी एक बात बताइए, बाहर का खाना खा के कितनी बार आपका पेट खराब हुआ है? ऑनेस्टली हुआ है? छोड़ दिया खाने का? वहां नहीं, वो दूसरी जगह खाते हैं ना। छोड़ा नहीं, ये क्यों छोड़ा? छोड़ा नहीं। I'm making a plum in front of the wicket. सेकेंड, कितनी बार गलत डॉक्टर का चक्कर पड़ गया? पड़ा ना, आजकल बीच में पड़ता है ना, किडनी निकाल के बेच दिया, ये निकाल के बेच दिया। कई गड़बड़ वाले डॉक्टर हैं, डॉक्टर के पास जाना छोड़ दिया। जाते हैं, फिर भी जाते हैं, एक विश्वास है कि ये डॉक्टर वो नहीं निकलेगा। कितनी लड़कियों का डाइवोर्स हो जाता है, कितने लड़कों का डाइवोर्स हो जाता है? क्या वो लोग शादी करना छोड़ देते? कोई लड़की बोलेगी नहीं, मेरा दोस्त का डाइवोर्स हो गया, मेरा फ्रेंड का, मेरा ऑफिस का, मैं भी शादी नहीं। तो जब ये सब नहीं छोड़ा, गुरु के मामले में क्यों? एंड गुरु भी उसको, उस व्यक्ति को ऐसा गुरु मिलता है, नकली गुरु, जिसका सोच ही नकली हो। भगवान भी बोलते हैं, अच्छा लोग सबसे ज्यादा टेढ़ा किसके साथ चलते पता है? भगवान के साथ। भगवान 10 रुपया डाला है, 5,000 दे देना, 10,000 भगवान बोलते वाह। मांगना क्या है? मांगा किसके लिए? मांगना किसके लिए है? So what does this mean? मंदिर में आके अगर आप बॉडीली मांग रहे, आप यू आर आस्किंग फॉर बॉडीली थिंग्स, अच्छा नौकरी दे दे, अच्छा ये दे दे, गाड़ी बंगला दे दे। बेस्ट जोक इज गर्ल्स गोइंग टू हनुमान टेम्पल एंड आस्किंग हमको एक अच्छा पति। लड़के जाते हैं हनुमान जी को तेल चढ़ा, 10 रुपया और क्या, लड़की मिलना चाहिए।
अरे बाबा, लोग कहते भी है ना हनुमान जी को, तुम तो ठहरे अखंड ब्रह्मचारी, हमको दे दो एक नारी। फूल्स, इधर क्या मांगना है यही पता नहीं, लाइक डोंकीज वी आस्क। और यहां मामला गड़बड़ाता है कि हम अपने आप को एक शरीर सोचते हैं, कभी भी अपने आप का आत्मा के बारे में कभी नहीं सोचते। और पुण्य कार्य करते हैं थिंकिंग दैट पुण्य करने से हेवन में जाओगे, और पाप कार्य से नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे आप नरक में जाओगे। बट टेल मी वन थिंग, अगर आप हेवन में पहुंच गए तो क्या परमानेंटली आप हेवन में रहोगे? आप परमानेंटली हेवन में रहोगे? जमा पूंजी खत्म हो जाए, जितना आपका पुण्य है वहां तक आप हेवन में, स्वर्ग में। जैसा खत्म हो गया आप नीचे। सिमिलरली जो आप पाप करते हो उतना टाइम के लिए नरक, वापस कहां पे? क्योंकि ये जंक्शन पॉइंट है, यहाँ पे 3 जगह का जंक्शन है। ये धरती में 3 जंक्शन है। दिस अर्थ इज अ जंक्शन पॉइंट। एक है स्वर्ग और हेवन, व्हाटएवर यू कॉल इट। एक है नरक, कि धरती में पुण्य करा, स्वर्ग में गए वापस जा रहे हैं, नरक में गए पाप, हमने जो भी पाप किया उसको भोगता, यहाँ पे आया। और तीसरा एक ऑप्शन यहाँ पे दिया है, वो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य को दिया है और कोई प्राणी को नहीं दिया है, और वो है जन्म और मृत्यु दोनों से बाहर निकलना। ना स्वर्ग जाऊं मैं, ना नरक में जाऊं, मैं अपने वापस अपने स्थिति में चलाऊं, जिसको हम मोक्ष कहते हैं, जो मैं आज डिस्कस नहीं करूंगा टॉपिक को इन डिटेल, वो भी बहुत बड़ा टॉपिक है। आई विल डिस्कस इट सम अदर टाइम। सो कमिंग बैक टू आवर हैप्पीनेस। ठीक है प्रभु जी, वो सब तो ठीक है, अभी कौन स्वर्ग देखा, कौन नरक देखा, कौन मुक्ति देखा, आप हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करो। हमको खुशी चाहिए, हमको शांति चाहिए। कितने लोगों को शांति चाहिए, कितने लोगों को खुशी चाहिए? दोनों चाहिए। आई वॉन्ट द केक एंड द क्रीम। तो आप लोगों के लिए भगवान ने खास लिखा है, जिनको दोनों चाहिए ना। भगवद गीता 2.66 आप लोग अपने गूगल में भी देख सकते हो। भगवद गीता 2.66 लॉर्ड क्लियरली सेज, सेकंड चैप्टर 66 वर्स, दिवाली निकाल के जाए। लॉर्ड सेज, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य नाच अयुक्तस्य भावना नाच अभावस्य शांति अशांतस्य कुतः सुखम। तो भगवान क्या कह रहे हैं? He is giving the secret formula of being happy. नाच बुद्धि अयुक्तस्य, नाच अयुक्तस्य भावना। जब तक आपका मन, इंटेलिजेंस एंड माइंड दो अलग चीजें हैं, उसको हम लोग क्या सोचते हैं? ब्रेन इज जस्ट एन ऑर्गन। ब्रेन हैज नथिंग टू डू विद द माइंड एंड इंटेलिजेंस, इट्स अ सटल थिंग। एंड जब तक माइंड और इंटेलिजेंस आपका भगवान की ओर, नाच बुद्धि अयुक्तस्य, नाच अयुक्तस्य भावना, दोनों लगा नहीं है, मन भक्ति में लगा नहीं है, दुनियादारी में लगी है, बस ये किटी पार्टी जाऊं, ये थिएटर में जाके पिक्चर देखूं, या होटल में जाके खाऊं, या जाके पिक्चर देखूं, ये यही चलता है साल भर। रिसोर्ट में जाऊं, ये करूं, वो करूं, ये सब करने वाले जो हैं उनका कभी अंदर भावना, भक्ति की भावना नहीं है। न च अभाव शांति, ये जब भावना जब तक जागती नहीं, अंदर शांति तो आने वाली नहीं। कृष्णा नहीं आएगा तब तक तृष्णा रहेगा। तृष्णा मीन्स दिल मांगे मोर। और किन लोगों के साथ घूम रहे हो? किन लोगों के साथ घूम रहे हो? आप जाके अपने फ्रेंड को बोलो, अरे पैसा बनाना है, अरे मैंने अब भी डाला 50 लाख म्यूचुअल फंड में, अच्छा रिटर्न मिला, मैंने उधर डाला 10 लाख, बहुत पैसा अच्छा मिल रहा है। जो खुद तृष्णा में है और मांग रहे, उन लोगों के साथ रह के आपको शांति मिलने वाली है। एंड लास्ट व्हाट डज लॉर्ड सेज? अशांतस्य कुतः सुखम। अशांत व्यक्ति को सुख कहां से मिलने वाला है? सो द प्रॉब्लम इज, पहले हम अपने आप को शांत करना सीखें। और शांत करना कब सीखोगे? जब तक आप सो, जैसे मैंने एक भी एग्जांपल दिया था, गाड़ी पेट्रोल से चलती है, ड्राइवर दाल रोटी से चलता है।
अगर ड्राइवर को आपने कुछ नहीं खिलाया, यानी कि द सोल, यू फीड ओनली द बॉडी, नो यूज। सिंपल और एक एग्जांपल देता हूं। आपका मोबाइल में सिम कार्ड है और मोबाइल, आपने 1 लाख 2 लाख वाला फोन ले लिया, फुल चार्ज कर लिया, मगर मोबाइल का सिम कार्ड को रिचार्ज नहीं चलेगा, will the phone run? That is what we are doing. We are only feeding the mobile but not recharging the SIM card. SIM card को कभी रिचार्ज नहीं कर रहे हैं, and it can be recharged only by spiritual method because soul is spiritual. जैसे गाड़ी एक स्थूल चीज है, उसको पेट्रोल ही लगेगा, दाल चावल नहीं लगेगा, उसी तरह आत्मा भी स्पिरिचुअल है, तो उसको भी इन चीजों के क्रीम और शैम्पू, एंटी डैंड्रफ शैम्पू, बोटॉक्स ट्रीटमेंट, ये वो करने से नहीं होने वाला है। क्योंकि जब तक आपने आत्मा को खाना नहीं खिलाया, इस सोल को नहीं खिलाया है, आप कितना भी कर लो, आपके अंदर शांति नहीं आएगी। कुछ भी कर लो, इतना साल कर लिया और कुछ साल प्रैक्टिस करना है तो कर लेना। सो because he is a happiness man, only he can be happy when he is in peace. So this is a secret formula given in the Bhagavad Gita. Bhagavad Gita में secret formula कहा गया है कि कैसे आदमी को शांति पाकर खुशी पा सकता है, मगर शांति और खुशी तो बाद में पाई जाती है। सबसे पहला चीज तो आपको यह समझना है कि आज तक इतने सालों तक मैंने सिर्फ इस शरीर को मैंने पोषण किया है, इस शरीर को खुश किया है, या इस मन को खुश करने की कोशिश की। मन को कैसे खुश किया आपने? मन को आपने इस तरीके से खुश किया कि भाई देखो, आई एम हैप्पी बाय अदर्स कॉम्प्लीमेंट्स। इन्होंने मेरा वाहवाही की, इन्होंने मेरे मोबाइल की वाहवाही की, उन्होंने मेरे गाड़ी की वाहवाही की, उन्होंने मेरे कपड़े की वाहवाही की, खुश। तो अगेन एंड में वाहवाही किसकी हो रही है? आपके आत्मा की नहीं, आपके स्थूल, आपके कपड़े, आपके मोबाइल, आपका जो भी हो, चश्मा हो, चप्पल हो, कपड़ा हो, जो भी हो, स्थूल चीजों का। मतलब मन से भी आपको वाहवाही सुननी है तो स्थूल चीजों, तो कितना भी कर लो, उसके अंदर खुशी। So if you want to have happiness, you will get it only and only in happiness of the soul. Bodily happiness is temporary. कि शरीर वक्त के साथ बूढ़ा होने वाला है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते रहेगा, कुछ ना कुछ मेडिकल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स रहते हैं। So if you want to be happy, feed your soul. This is what is the crux of it. Okay, this I would like to close today's session.